नमस्कार दोस्तों। लेक्चर है फिजिक्स की सीरीज में हम डिस्कस करें मैट्रिक्स के बारे में। और मैट्रिक्स में हमने लास्ट में आइगन वेक्टर निकालना सीखा था। और आइगन वेक्टर आपके पास कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके कुछ एग्जांपल देखे थे। ठीक है, आज इस क्लास में एक और एग्जांपल डिस्कस करें, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स का पॉइंट स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, तो आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ पहले एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास ये आइगन वेक्टर निकालने का एग्जांपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू क्वेश्चन है ए इक्वल टू 0 माइनस आई 0। ठीक है, फाइंड आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर हमें कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हमें आइगन वेक्टर दे रखे हैं आपके पास क्या, माइनस आई 1/√2। ठीक है, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर आपको दे रखे हैं। पहला आइगन वेक्टर ये है और दूसरा है 1/√2 आई और 1। चार ऑप्शन लिख दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है 1/√2 -1 आई 1/√2 आई और आपके पास 1। तीसरा ऑप्शन है 1/√2 -1 आई 1/√2 -1 आई। और चौथा हमारे पास आइगन वेक्टर, ये चौथा ऑप्शन है -1 आई 1/√2 -1 -आई। ये चार ऑप्शन है, माइनस आई और -1, ये चार ऑप्शन है। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए, ट्राई करिए और क्या आ रहा बताइए। ठीक है, चलिए मैं ऑप्शन को इरेज कर देता हूं और उसके बाद सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा करके। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा a माइनस लेमडा इक्वल 0। ठीक है, तो माइनस लेमडा माइनस आई माइनस लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लेमडा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 आएगा। तो लेमडा की वैल्यू आ गई +-1। तो आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दो आइगन वैल्यू आ गई है। एक आइगन वैल्यू आ गई हमारे पास लेमडा इक्वल टू 1 और दूसरी आ गई -1। ठीक, हमारे पास कितने आइगन वैल्यू आ गई, दो आइगन वैल्यू आ गई है। अब हमें इससे करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, आइगन वेक्टर। और एग्जाम में आएगा भी तो क्वेश्चन 2x2 में आएगा, 3x3 में आने के चांसेस बहुत कम है। आपको पता है कि मैथ से बेहिसाब है। ठीक है, और इतना टाइम वहां पर है नहीं, तो टेंशन नहीं लेनी। इसलिए आपके पास इतना तो पता ही होना चाहिए कि 2x2 मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो अगर इसमें हम देखें, देखिए अगर इसको हम आइगन वेक्टर का निकालने की कोशिश करें तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ऑलरेडी आपको पता ही है। ठीक है, तो फॉर बात करते हैं लेमडा इक्वल टू 1। किसके लिए बात करते हैं, लेमडा इक्वल टू 1। इसके लिए आइगन वेक्टर कैसे निकाला जाएगा करके। तो अभी हमने मैट्रिक्स देखी थी आपके पास 0 आई, और यहां हमने देखा था 0 माइनस आई और 0। ये हमारी मैट्रिक्स थी ए। ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स क्या है, ए। तो हमें क्या लिखना होता है, ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0, ये लिखना होता है। ए माइनस लेमडा आई करेंगे तो माइनस लेमडा आई माइनस लेमडा, ये आ जाएगा। ठीक, इंटू एक्स, एक्स की जगह आएगा x1 x2, एक्स की जगह आएगा x1 x2 इक्वल टू 0। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करिए, लेमडा की वैल्यू 1 रखिए, 1 रखोगे तो -1 आई, और ये आ जाएगा आपके पास आई -1, और ये आ जाएगा x1 x2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक, अब अगर मैं इसमें ऑपरेशन का लगाऊं, आपको पता है ऑपरेशन लगा के आपके पास इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो R2 अगर हम करें, R2 प्लस आई ऑफ R1 अगर मैं करूं आई ऑफ अगर R1 करूं तो ये रो 0 हो जाएगी। तो कितना आएगा, -1, ये आएगा 0, ये आएगा आई, ये आएगा 0। ठीक, यही आएगा -1, और आपके पास आई आपके पास कितना हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये आएगा -1, और आपके पास आई स्क्वायर आएगा आपके पास कितना, प्लस ऑफ R1। 0 हो गए, ये हमारे पास माइनस आई। ठीक है, तो हाँ अब 0 हो जाएगा, कितना है, -आई।
यहां से कितना आ जाएगा x1 x2, कितना आ जाएगा ये 0, ठीक है। ये -1 है और आपके पास ये -i था, अब 0 हो जाएगा। करिए i माइनस आपके पास r1 0, -1 प्लस ऑफ i आपके पास 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अंदर अब आपको पता है इसकी रैंक कितनी आ रही है, रैंक आ रही है आपके पास 1 और ऑर्डर है आपके पास n की वैल्यू कितनी है 2। तो नॉर्मल सी बात है n माइनस आर क्या होंगे, आर्बिट्री सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, आर्बिट्री सॉल्यूशन, मतलब एक आर्बिट्री सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन सॉल्व करिए, -x1 प्लस आपके पास कितना आ जाएगा -x1 माइनस का i इंटू x2 इक्वल कितना आएगा 0 आएगा, तो x1 इक्वल माइनस ऑफ x2 आ जाएगा। अब मैंने कहा कंसिडर करने का तरीका क्या है, जो आर्बिट्री सॉल्यूशन कंसिडर करोगे, लेट x2 इक्वल हमने क्या कर दिया k, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का i इंटू कितना आ जाएगा k, कितना आ जाएगा i इंटू k, ये आ जाएगा x1। तो आइगन वेक्टर क्या बनेगा इसके क्रॉसपोंडिंग, आइगन वेक्टर बनेगा आपके पास x1 x2, क्या बनेगा x1 x2 यही बनेगा। और इसके जगह क्या रखा जाएगा, x की वैल्यू अगर मैं बात करूं इसके जगह क्या रखा जाएगा माइनस ऑफ i k, और ये रखा जाएगा आपके पास क्या k, क्या रखा जाएगा k। नॉर्मलाइज करिए, नॉर्मलाइज करने का तरीका आपके पास क्या है, नॉर्मलाइज अगर आप इसको करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, यहां से कितना आ जाएगा x1, ये आ जाएगा 1 ओवर, मैंने मॉडुलस ऑफ i के स्क्वायर बोला था, तो मॉडुलस ऑफ i का 1 ही हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात कितना आएगा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक। और ये कितना हो जाएगा माइनस का i के डिवाइडेड बाई k, तो ये आ जाएगा √2 k से अंदर डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 1/√2, कितना आएगा -1 और 1, ठीक है, -1 और 1, ये आ जाएगा आइगन वेक्टर, ये क्या आ जाएगा आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक। इसी तरीके से मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैट्रिक्स में अगर कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास नंबर है तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, बातें प्रोसीजर सब कुछ सेम है, करना सेम है, ठीक। अब इसमें अगर हम आपसे बोले कि सपोज कर लिया, किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर लैम्डा इक्वल टू -1, लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए अगर आप बात करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास जो आया था माइनस लैम्डा माइनस आई, ये आया था आई माइनस लैम्डा, ये आया था, और ये आया था हमारे पास क्या हो जाएगा x1 x2, ठीक है। a माइनस लैम्डा ई वाली इक्वेशन है, a माइनस लैम्डा ई x इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या रखेंगे x1 x2, यहां से आप लैम्डा की वैल्यू -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस आई, ये आ जाएगा आई और ये आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा x1 x2, कितना आ जाएगा 0। अब एक काम करिए, वही है आपके पास, इसको कन्वर्ट करिए, तो R2 हमने चेंज किया, R2 माइनस आई ऑफ R1 कर दिया, माइनस आई ऑफ R1 मैंने माइनस प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ से इसमें से इसको अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा, कितना आएगा ये 1 -1 0 और ये आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा x1 x2 और ये कितना आ जाएगा 0 आएगा। तो यहां से अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x1 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा i ऑफ x2 इक्वल टू कितना आएगा 0, तो x1 की वैल्यू कितना आ जाएगी i ऑफ x2। अब हमारे पास मैंने कहा ना इसके रैंक कितनी आपके पास 1 है और ऑर्डर कितना 2 है, तो सॉल्यूशन हमें एक कंसीडर करना पड़ेगा, लेट x2 की वैल्यू कितनी कंसीडर कर लो k, तो x1 कितना आ जाएगा आपके पास i इंटू k। तो हो गया ऐसे सॉल्व खत्म। क्या आ गया फिर आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x2 जो आएगा वो आ जाएगा x1 x2 आएगा, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा x1 की वैल्यू i के है और इसकी वैल्यू क्या है k, इसकी वैल्यू क्या है k, तो यहां से x2 जो निकल के आएगा, नॉर्मलाइज कर दीजिए, नॉर्मलाइज करोगे तो कितना आ जाएगा रूट ऑफ आई के स्क्वायर करोगे, यहां पर ये एक्चुअल में आई के स्क्वायर हो रहा है लेकिन मॉडुलस के साथ होता है तो प्लस हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपके पास आई के का स्क्वायर होगा तो के स्क्वायर ही आएगा, वो प्लस कितना आ जाएगा के स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आई के और कितना आएगा के, ठीक। तो सॉल्व करिए, नॉर्मल सी बात आपको यहां से देखने को मिलेगा आपके पास क्या, देखिए देखिए x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√2 के आएगा, के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा i के, और जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 कितना आ जाएगा i और 1, दिस इज द आइगन वेक्टर 2, ऐसे आने चाहिए, ऐसे आइगन वेक्टर आने चाहिए, ठीक। तो ये है प्रोसीजर है निकालने का, ठीक है, थोड़ा मैथ से ज्यादा ऑलरेडी आपको बताइए लेकिन है प्रोसीजर, लेकिन यही है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ये तो हमारा हो चुका है।
मैं सिर्फ आपको इस एग्जांपल से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैट्रिक्स के अंदर अगर सपोज के लिए नंबर अगर कॉम्प्लेक्स में होंगे तो भी काम कैसे करना है, सेम ही करना है, काम कुछ अलग तरीके से नहीं करना है, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स मतलब आपको पता भी है, कई बार मैंने बोला भी होगा। जैसा सपोज के लिए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको बोल दिया ए की पावर 10 कैलकुलेट करना है, या ए की पावर आपके पास 1000 कैलकुलेट करना है, या ए की पावर 100 कैलकुलेट करना है, या एक्सपोनेंशियल की पावर ए कैलकुलेट करना है, या साइन ए कैलकुलेट करना है, या कॉस ए कैलकुलेट करना है। देन इस केस में कैसे करेंगे? इस केस में करने के लिए नॉर्मल सी बात, हमें क्या करना पड़ता है, हमें फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स मतलब हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर हमें हो सकता है आपने फ्रोबेनियस सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फ्रोबेनियस सॉल्यूशन या पावर सीरीज सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। बात समझ आई? तो आपने जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में तो आपने पढ़ा होगा कि उसको स्क्वायर करके हम इन चीजों को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है तो इसको एक दो बार स्क्वायर करके पता चल जाता है कि इस ऑर्डर में आपके पास सॉल्यूशन आ रहा करके, कई बार हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हमें कई बार सॉल्यूशन पता नहीं चल पाता है इन जनरल जो मैट्रिक्स आती है, तब उस केस में हमको क्या यूज करना पड़ता है, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको हल्का जुल्का फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक। चलिए फटाक से आपके पास इसके बाद इसका एक और आएगा, ठीक है, एक और मैट्रिक्स का पॉइंट आएगा सॉल्यूशन वाला, और उसके बाद ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, खत्म। तो डिस्कस करते हैं, हमारे पास पॉइंट क्या है, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स अगर हम बात करें, सपोज के लिए हमारे पहले ऑलरेडी आपको बताया कि लेट अस सपोज वी हैव मैट्रिक्स, सपोज के लिए हमारे पास मैट्रिक्स है ए, एंड वी हैव टू फाइंड आउट सपोज के लिए ए की पावर 10, ठीक है, या ए की पावर 100, या ए की पावर ए, या साइन ए, कुछ भी इस तरीके से। देन we can calculate it by using power series solution। पहली बार पावर सीरीज सॉल्यूशन आपने पढ़े होंगे। पावर सीरीज सॉल्यूशन आपने कहाँ पढ़े होंगे? एक तो पढ़ेंगे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। दूसरा आपने उसमें पढ़ा होगा जब आपने स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी, तो उस समय पावर सीरीज सॉल्यूशन की हमें जरूरत पड़ती है। आपने लीजेंड्रे पॉलिनोमियल पढ़ी होगी। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल को सॉल्व करते वक्त हम एक सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं, और वो जो सॉल्यूशन होता है आपके पास, उसको जो एक्सपेंशन होता है वो आपके पास पावर सीरीज सॉल्यूशन ही होता है, अगर आपने देखा हो तो। याद आ रहा कुछ? तो अगर हम बात करें किस तरीके से फॉर्म होती है, वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है। आई को आपके पास 1 से आपके पास ए के और एक्स की पावर के, या फिर आपको जैसा लिखना है ए की पावर के लिख लो, समथिंग ऐसे करके। इस टाइप का सॉल्यूशन हमें कुछ कंसिडर करना पड़ता है, इस टाइप का हमें कुछ सॉल्यूशन कंसिडर करना पड़ता है। अल्फा के कोई कांस्टेंट होगा, आई की वैल्यू यहाँ से, या के की वैल्यू यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। जैसे 1 से नहीं, 0 से आपके पास स्टार्ट करना, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से। के की वैल्यू पहले आएगा ए नॉट, फिर ऐसे करके समथिंग आपके पास बनते जाएगा। यहाँ पर के भी हो सकता है, के भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी लिखा हो सकता है सॉल्यूशन में आपके पास के इक्वल टू आपके पास 0 से अल्फा के ए की पावर के, इस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। बाकी आपको जो सॉल्यूशन कंसीडर करने करिए, ठीक। चलिए, तो नॉर्मल सी बात है, एक सॉल्यूशन हम कंसीडर करेंगे, उसके बाद आपके पास इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने आपके पास सपोज के लिए एक सॉल्यूशन कंसीडर किया है अल्फा के ए की पावर के, ठीक। जब इसको आप ओपन करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ सबसे पहले आता है अल्फा नॉट, ठीक है। यहाँ आता है सबसे पहले आपके पास ए की पावर के विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओपन करने का तरीका ध्यानपूर्वक सुन लेना, ठीक। प्लस कितना आता है, अल्फा आपके पास 1 ए की पावर 1, फिर आता है अल्फा 2 ए की पावर 2 अप टू सो ऑन। इस तरीके से आपके पास लास्ट में आएगा अल्फा एन समथिंग आपके पास ए की पावर n माइनस 1, ए की पावर n माइनस 1, ऐसे करके ये पूरा का पूरा आपके पास सॉल्यूशन होता है इसका। ये पूरा का पूरा आपके पास क्या होता है, सॉल्यूशन। ये ध्यान में रखना, यहाँ के है, यहाँ क्या है, के। अब करना क्या होता है, अगर हम बात करें इसको आप एफ ए भी लिख सकते हो ना, एफ ए भी लिख सकते हो ऐसे करके, एफ ए भी लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स या वाई,
एफ ए भी लिख सकते हो। अब अगर आपसे बोला जाए एफ ए, अगर आपको पता है, ठीक है, आपको ए गिवन होगा, ये एफ ए ही है, ये इन जनरल क्या है, ये सारे के सारे अगर आप समझ पा रहे हैं, ये सबके सब क्या है, एफ ए है, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये सबके सब क्या है, एफ ए, ये ए है, ये सबके सब एफ ए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, एफ ए अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे, अल्फा आई प्लस अल्फा वन इंटू ए वन, ठीक है, प्लस ए वन, मतलब एक बार आपके पास आपने वो किया है स्क्वायर, मतलब एक बार, मतलब मैट्रिक्स की वैल्यू एक बार रखोगे, यहाँ दो बार मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, अप टू सोन अल्फा एन की पावर ए की पावर एन माइनस वन। ये होता है, ये होती है सीरीज, ये होती है सीरीज। काम कैसे करना होता है उसको देखते हैं, काम कैसे करना होता है उसको समझते हैं, समझना जरा। इधर आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने जो मैट्रिक्स आपको गिवन होगी उसके आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सबसे पहले जो आपको मैट्रिक्स गिवन होगी उसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और उस आइगन वैल्यू को इस फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स में रखना होता है। ये जो आपके पास ये जो पावर सीरीज सॉल्यूशन आ रहा है ना, इसमें रखना होता है। अब यहां लेमडा रखोगे, क्योंकि मैंने कहा ना आपके पास सपोज लेट सपोज आपका लेट लेमडा बी द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, देन मैं ये बता रहा हूं कि प्रोसीजर में क्या क्या करेंगे, ध्यान रखना। देन हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे एफ लेमडा, और यहां से हमारे पास एफ लेमडा, और जैसे लेमडा आपको पता है कि आइगन वैल्यू है, तो नॉर्मल सी बात है इसकी भी आपके पास आइगन वो रखेंगे, इसकी आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू रखेंगे। जब भी आइगन वैल्यू के फॉर्म में, ये ध्यान में रखना, फंक्शन में आइगन वैल्यू रखी जाएगी, उसमें आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होगी उसकी कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, जरा बोलो, उसकी वैल्यू रखी जाएगी आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू, और वो कितनी होती है, वन, ठीक, प्लस, यानी कि आप वन रखिए, आपको वन ना रखिए, बात ही है, प्लस अल्फा वन, अल्फा वन, क्योंकि आपने किसकी जगह रखा है, ए की जगह, ही ध्यान में रखना। फिर किसकी जगह रखोगे, ए की जगह कितना आ जाएगा, लेमडा, प्लस कितना आ जाएगा, जरा बोलो, अल्फा टू की पावर आपके पास, इसकी पावर कितनी आ जाएगा, अल्फा टू, लेमडा की पावर कितना आ जाएगा, टू, अप टू सोन आपके पास, ऐसे करके आपके पास ये चले जाएगा, ठीक, ये समझना। फिर हम आइगन वैल्यू की वैल्यू रख करके यहाँ आइगन वैल्यू की वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ अल्फा नॉट, अल्फा वन, अल्फा टू वगैरह कैलकुलेट करेंगे, और उन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद इसमें रखेंगे, और यही मेरा एफ ए है। हमें ये निकालना ना, हमारा टारगेट क्या है, एफ ए निकालना। हम क्या करेंगे, यहाँ अननोन क्या है, देखो आई आपको बताई होगा, ए वन आपको बताई होगा, ए स्क्वायर आपको बताई होगा, हमारे अननोन क्या होंगे, अननोन हमारे पास यहाँ आएंगे, हमारे पास अननोन क्या आएंगे, अननोन आएंगे आपके पास क्या, जरा बोलो, अल्फा नॉट, अल्फा वन, अल्फा टू हमें कैलकुलेट कर रहे होंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं, अल्फा नॉट, अल्फा वन और अल्फा टू, इनको हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आंसर है। लेकिन उसके लिए करते क्या है, एक ही आइगन वैल्यू को निकाल करके इसमें रखते हैं, और इसमें रखने के बाद आपके पास इक्वेशन बनाते हैं। दो आइगन वैल्यू आएंगे तो दो इक्वेशन आएंगे, तो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास टू ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, तो हम आपके पास जरा देखिए, जैसे हमारे पास सपोज के लिए ए और एन क्या है, ये भी ध्यान में रखना, एन क्या है, एन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैं सारी कहानी आपको बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जैसे सपोज करो ऑर्डर आपके पास टू है, ठीक है, ऑर्डर टू है, तो कहां तक ओपन करोगे, जरा देखो, ये क्या हो रहा है, एन माइनस वन तक ओपन करना है, एन माइनस वन यानी कि टू माइनस वन यानी कि वन, तो यानी कहां तक ओपन होगा, अल्फा वन इंटू ए वन। समझ में आ रहा है, जैसे ऑर्डर मान लो आपके पास तीन है, तो कहां तक ओपन होगा, अल्फा नॉट आई, अल्फा वन इंटू ए, अल्फा टू इंटू, क्योंकि ये कितना है, थ्री माइनस वन कितना आएगा, टू, तो यहां तक ओपन करोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डर अगर आपके पास कितना है, टू है, तो कहां तक ओपन करोगे, जरा बोलो, यहां तक ओपन करो, क्यों, क्योंकि कहां तक ओपन है, क्योंकि एन क्या है, ऑर्डर है, तो यहां पर कितना आएगा, टू माइनस वन यानी कि वन, वन के कहां तक है, यहां तक है, तो यहीं तक ओपन करोगे। अगर है ऑर्डर आपके पास थ्री, अल्फा नेट इंटू आई, अल्फा वन इंटू ए वन, अल्फा टू इंटू ए टू, तो यहां तक ओपन करोगे। उसमें भी केस ये होना चाहिए कि जो सारी की सारी जो आइगन वैल्यू है तो नॉन डिजेनरेट होनी चाहिए। डिजेनरेसी के केस में फिर उसके बाद केस बदल जाता है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व अलग तरीके से करते हैं, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस केस को कर लेते हैं, ठीक। उसमें फिर कुछ नहीं करना, तो मान लो कुछ आइगन वैल्यू डिजेनरेट आ रही, कुछ नॉन डिजेनरेट आ रही, तो सॉल्यूशन अलग तरीके से होता है। अगर सारी की सारी आइगन वैल्यू अगर आपका डिजेनरेट है तो सॉल्यूशन अलग तरीके से होता है। तो फटाफट एक बार समझ लेते हैं कि कहानी किस तरीके से चल रही है करके, ठीक। एक एग्जांपल से समझते हैं पूरे प्रोसीजर को, जो अभी तक हमने ये लिखा है, ठीक।
चलिए तो हमने आपके पास एक एग्जांपल आपके पास कंसीडर किया है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान में रखना, अभी हम कौन सा केस कर रहे हैं, अभी हम केस कर रहे हैं जब सारी की सारी आइगन वैल्यू कैसे नॉन डिजनरेट है, ठीक है। इसमें लिख देना इफ ऑल द आइगन वैल्यू आर नॉन डिजनरेट। नॉन डिजनरेट मतलब आप समझते हैं, नॉन डिजनरेट मतलब सारी के सारी आइगन वैल्यू क्या होंगी, डिफरेंट। नॉन डिजनरेट मतलब कैसी होंगी, डिफरेंट आइगन वैल्यू, डिफरेंट आइगन वैल्यू। जब डिफरेंट आइगन वैल्यू हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं चीजों को, ये समझना है, ठीक। अब जरा सुनना हमने क्या करा, एक मैट्रिक्स बनाई, हमने आपके पास क्वेश्चन क्या दिया, जरा देखो मेथड क्या है, कैसे सॉल्व करना है जब सारी की सारी आइगन वैल्यू कैसे हैं, डिफरेंट है। क्वेश्चन आपके पास से समझते हैं। सपोज के लिए हमने मैट्रिक्स आपके पास ली है, इफ ए इक्वल टू, ठीक है, इफ ए इक्वल टू 1 1 0 2, देन फाइंड, हमसे बोल दिया फाइंड e की पावर a एंड e की, दूसरा आपके पास हमसे बोल दिया a की पावर, चलो पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं, e की पावर a क्या आएगा करके, e की पावर a कितना आएगा, इसी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए तो कैसे कैलकुलेट करना है, स्टेप जरा समझ लेना। पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना। आइगन वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1 और 2, ये क्या है इसकी आइगन वैल्यू। सबसे पहला स्टेप यही है, क्या सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेनी है, आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू इसकी क्या आएगी 1 और 2, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमने लिखना है एफ ए। एफ ए कहां तक, क्योंकि कौन सा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2, तो लिखा कैसे जाएगा, एफ ए कैसे लिखा जाएगा, समझ में आ रहा है, अल्फा नॉट आई प्लस अल्फा 1 इंटू ए, ऐसे लिखा जाएगा। क्यों तीसरा अल्फा 2 इंटू ए स्क्वायर क्यों नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि 2 ही तक आएगा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 2 अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर ऑर्डर 2 है तो कहां तक लिखा जाएगा, यहीं तक। अब एफ ए क्या लिखा जाएगा, अब मैंने क्या क्या बोला था, अब इस ए की जगह क्या लिखना होता है, लेमडा लिखना होता है, आइगन वैल्यू रखनी होती है। लेमडा रखिए, आपके पास कितना आ जाएगा, लेमडा इक्वल कितना आ जाएगा, अल्फा नॉट, इसकी वैल्यू कौन सी, डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, प्लस कितना आ जाएगा, क्योंकि आइगन वैल्यू कैसे निकलती, डिटरमिनेंट से निकलती है, ये समझ में आता है आपको। इसकी जगह कितना आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा, समझ में आई बात। अब जरा सुनना, इसके बाद क्या करना होता है, अब एफ लेमडा, अगर आपको जो फंक्शन दे रखा वो ये है, आपको जो फंक्शन दे रखा वो क्या है, जरा बोलो, e की पावर a है। तो e की पावर, अगर आप यहां देखो ये a होता तो e की पावर a लिखते हैं, ये एक्चुअल में क्या है पता ना, ये e की पावर a है, यही आपका क्या है e की पावर a है, और इसको क्या लिखा हमने, fa लिखा है। यही आपको फाइंड आउट करना है, ध्यान में रखना, ये हमारा आंसर है, यही हमें फाइंड आउट करना है। बस इसमें a तो हमको पता है, i भी हमको पता है, लेकिन अल्फा नॉट अल्फा 1 नहीं पता है, भाई यही पता करना है दोनों कैसे निकलेंगे करके। तो हमने क्या करा है, e की पावर a इक्वल टू fa, ये हमने एक इक्वेशन बना दी। दूसरी इक्वेशन हमने क्या करा, इसकी fa की a की जगह क्या रख दिया, लेमडा रख दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, e की पावर लेमडा अल्फा नॉट अल्फा 1 इंटू लेमडा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, e की पावर लेमडा इक्वल टू क्या बन गया, अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 इंटू लेमडा, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है इसके बाद एक एक करके आपने वैल्यू रखनी है। लेमडा की वैल्यू आपके पास क्या है, जरा बोलो, 1 रखनी है सबसे पहले। लेमडा की वैल्यू जैसे 1 रखोगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, इसको और इसको निकालना, तो एक एक करके आइगन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। आइगन वैल्यू जैसे यहां सब्स्टिट्यूट करोगे कितना आ जाएगा, e की पावर 1 अल्फा नॉट प्लस कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू 1, तो e की पावर 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, e इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, अल्फा नॉट प्लस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरा, अब क्या करेंगे, दूसरी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या है, लेमडा इक्वल टू 2, तो 2 भी रख दो, तो कितना आ जाएगा ई स्क्वायर, इसमें कौन सी इक्वेशन में रखना, इसमें लिख देना पुट लेमडा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में, किसमें रखना है, 2 में। तो यहां जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अल्फा नॉट प्लस कितना आ जाएगा, अल्फा 1 इंटू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये होगी हमारे पास। अच्छा इक्वेशन मैंने इसको फिर से 1 बना दिया, इसको एक काम कर लेना, इसको 3 बना लेना, इसको 4 बना लेना, इसको 4 बना लेना। अब हमारे पास इक्वेशन कितनी होगी, 2, और 2 इक्वेशन है, अल्फा नॉट और अल्फा 1 हमें कैलकुलेट करने हैं, तो क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, खत्म भाई, इतना ही करना होता है। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, सबसे पहले हमने फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स लिखना है, कैसे लिखना, पावर सीरीज सॉल्यूशन से, क्योंकि ऑर्डर 2 है तो ए तक ही ओपन होगा। फिर मैंने बोला था ऑलरेडी आपके पास, जहां पर ए होगा उसकी जगह लेमडा रख दोगे, लेमडा रख दिया हमने, e की पावर a की जगह हमने लेमडा रख दिया, तो ये आ गया। और जहां जब ये लिखेंगे तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, क्योंकि हम उसकी वैल्यू क्या रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर लेमडा अल्फा नॉट अल्फा 1 इंटू लेमडा, ये हमारी इक्वेशन आ गई।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक बार लैम्डा की वैल्यू बन रखते जितनी भी आइगन वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, एक पहले आइगन वैल्यू रख के हमने आपके पास रख दिया, दूसरे आइगन वैल्यू रख के आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद अल्फा नॉट और अल्फा वन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। नाउ सॉल्विंग लिख देना, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा नॉट, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन इक्वल टू कितना आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक। दूसरा इक्वेशन क्या आ रहा है, अल्फा नॉट प्लस 2 अल्फा वन इक्वल टू कितना आ रहा है, ई स्क्वायर, ये आ रहा है। दोनों को एक काम कर दो, माइनस कर दो, तो ये समझ में आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से माइनस अल्फा वन आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ई माइनस ई स्क्वायर, ठीक। या फिर आपके पास इसको अल्फा वन को लिख सकते हो ई स्क्वायर माइनस का ई, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, ई स्क्वायर माइनस का ई, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अल्फा वन की वैल्यू, ठीक। अब किसकी वैल्यू निकालोगे इससे, यहां अगर मैं रख दूं किसमें, इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, अल्फा नॉट, पुट अल्फा वन इन इक्वेशन 3, तो यहां से ई इक्वल कितना आ जाएगा, अल्फा नॉट में कैलकुलेट करना है, ई स्क्वायर माइनस का ई, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये ध्यान में रखना, इसमें वैल्यू अभी रखनी पड़ेगी, आंसर हमारा यही है। बस अननोन क्या था ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, क्या क्या फाइंड आउट करना होगा करके, अल्फा नॉट में कैलकुलेट करना, तो सबको इस तरह भेज दो, कितना अल्फा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2e माइनस का ई स्क्वायर आ जाएगा, इसको इस तरह भेज दो दोनों को, ये आ जाएगा 2e और ये आ जाएगा माइनस का ई स्क्वायर। अब भाई अल्फा वन भी कैलकुलेट हो गया है और अल्फा नॉट भी कैलकुलेट हो गया है, अब दोनों की वैल्यूज को उठा करके कहां रख देना हमने आपके पास, इक्वेशन वन में, पुट इन इक्वेशन वन में, और देन सॉल्व कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा आपके पास क्या आंसर आ रहा है करके। देखिए, तो ए इक्वल हमारे पास है, हमारे पास क्या था, ई की पावर ए इक्वल, हमने इक्वेशन लिखी थी अल्फा नॉट आई प्लस कितना लिखा था आपके पास, अल्फा वन इंटू ए, ई की पावर ए हमें कैलकुलेट करना है, अल्फा नॉट, तो अल्फा नॉट की वैल्यू क्या है जरा बताइए, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2e माइनस का ई स्क्वायर, आई की जगह क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई की जगह क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच इज टू ऑर्डर की रखोगे, क्योंकि टू ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, जितने ऑर्डर की है उतनी ऑर्डर की है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर कितना आएगा, अल्फा वन अल्फा वन की जगह क्या है, ई स्क्वायर माइनस का ई, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 2 0, और आपके पास ये, अच्छा ये तो 1 था, 1 1 2, ये आपके पास मैट्रिक्स थी ए की वैल्यू रखोगे, जो ए था 1 1 0 2, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए फटाफट, अंदर मल्टीप्लाई करिए, टू ई इसका ये कितना है, माइनस का ई स्क्वायर, जीरो कितना आएगा, 0 2e माइनस का ई स्क्वायर, ये आएगी ये वाली मैट्रिक्स कौन सी, इस अंदर मल्टीप्लाई करके, उसको सॉल्व करके क्या है, स्क्वायर माइनस का ई, ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस का ई, ये आएगा 0, ये आ जाएगा 2e स्क्वायर माइनस का 2e, कितना आएगा 2e, अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ई की पावर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की पावर ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दीजिए, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2e माइनस ई, तो कितना आ गया ई, इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको, कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर माइनस का ई, ये इसको इन दोनों को ऐड करोगे कितना, 0, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 2e से 2e कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस 2e स्क्वायर है, ये माइनस है, तो कितना बच जाएगा, ई स्क्वायर रह जाएगा, तो क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू है, ई की पावर ए की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ई की पावर ए। इसको लिखिए और फिर उसके बाद एक और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है, और अगले वाले में पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं फिर उसके बाद, ठीक है, पहले इसको करिए। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन बनाएगा ताकि जिसमें मैथ से क्या होगी, आसान होगी, ध्यान में रखना, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा तो, ठीक है, मैथ्स कम करने की कोशिश करेगा वो, जहां तक लगता है। चलिए, इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं,
ठीक है, और समझते हैं आपके पास कैसे काम करना है करके। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन लिखिए, इफ ए इक्वल टू, क्वेश्चन है हमारे पास 1102, वही है सेम, दोनों आइगन वैल्यू अलग अलग हैं, मतलब नॉन डिजेनरेट वाला केस है, हम पहले वाले केस को कर रहे हैं, ध्यान में रखना। फाइंड, इसमें लिखना इफ ए इक्वल टू आपके पास ये फाइंड ए की पावर 100, कितना करना है, ए की पावर 100, ये कैलकुलेट करना है। और इसके मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन हमारे पास है 1, 2 की पावर आपके पास 100 आपके पास -1, यह आ जाएगा 0, और आएगा 2 की पावर 100, पहला ऑप्शन ये है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 1, 1, 2 की पावर 100 -1, 2 की पावर 100। ठीक, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 2 की पावर 100 -1, 0, 2 की पावर 100 1। और चौथा ऑप्शन है आपके पास 2 की पावर 100 -1, 1, 0, 2 की पावर 100। ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन है। तो करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या आता है करके। ठीक है, चलिए करें। अच्छा, ये जो -1 है ये नीचे है, हाँ, ये माइनस नीचे है, ये ध्यान में रखिएगा, मैंने ऊपर लिख दिया गलती से, ये -1 नीचे है, हाँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज करोगे, ये नीचे है। ठीक है, 2 की पावर 100 -1 है, 2 की पावर 100 -1 है, 2 की पावर 100 है, ये 2 की पावर 100 -1 है, इस तरीके से ऑप्शन। ठीक है, चले, चलिए। अगर हम बात करें कैसे कैलकुलेट करना है करके, तो हमारा तरीका वही है, ए की पावर जो 100 लिखा जाएगा उसको बोलते हैं एफ ए, इसी को क्या बोलते हैं एफ ए, और उसका अल्फा नॉट, और कितने को क्रॉस किया, 2 क्रॉस 2, तो कहां तक ओपन करेंगे, अल्फा 1 इंटू ए, करेंगे नहीं करेंगे, तो ए की पावर 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा नॉट आई प्लस कितना आएगा, अल्फा 1 ए, ये हमारे आपके पास आंसर है। इसमें अननोन क्या है, अल्फा नॉट और अल्फा 1। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको पुट ए की जगह क्या रखते हैं, लेमडा रखते हैं, तो ए लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू क्या है 100 अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 इंटू कितना आ जाएगा, लेमडा। अब इसकी जगह क्या करते हैं, पुट लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेमडा की वैल्यू सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, लेमडा की वैल्यू यहाँ क्या है 1 और 2। अब ये टाइम नहीं रहा कि मुझे ये बताना कि 1 और 2 कैसे है करके, ऑलरेडी बताया आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो जो डायगोनल एलिमेंट होगा वही इसकी क्या होगी, आइगन वैल्यू। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए एक बार, लेमडा की वैल्यू कितनी रख दो 1, तो 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1 की पावर 100 इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 इंटू 1, तो यहाँ से 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1, इक्वेशन नंबर कितना आ गया 1, इक्वेशन नंबर कितना आ गया 1। फिर दूसरा क्या करोगे, पुट लेमडा इक्वल टू कितना कर दोगे, जरा बोलो 2, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, किस में रख रहे हैं, इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे 3 है। पुट आपके पास इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन लेमडा वाली इक्वेशन ऑलरेडी आपको बताइए 2 में, तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे कितना आएगा, 2 की पावर 100 कितना आ जाएगा, अल्फा नॉट प्लस कितना आ जाएगा, 2 अल्फा 1 आ जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन हमारी कौन सी है, चौथी है। अब तीसरी और चौथी को सॉल्व कर दो, तीसरी और चौथी को सॉल्व कर दो, तो तीसरी और चौथी को सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, सॉल्विंग लिख देना आपके पास, सॉल्विंग आपके पास इक्वेशन 3 एंड 4, तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा नॉट इक्वल टू 2 की पावर 100 आ गया। दूसरी हमारे पास इक्वेशन है अल्फा 1 प्लस अल्फा नॉट इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 1। ठीक, ठीक है, तो यहां से आपके पास इसको माइनस 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 कर दिया, तो अल्फा 1 इक्वल टू कितना आ गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 100 माइनस 1, 2 की पावर 100 माइनस 1। अब ये आ गया, अब क्या कैलकुलेट करेंगे, अल्फा नॉट यहां से निकल जाएगा। ठीक, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अल्फा नॉट, अल्फा नॉट अगर हम बात करें तो कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा 2 की पावर 100 माइनस 1, इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 की पावर 100, शायद यही आएगा, 2 माइनस 2 की पावर 100। ठीक, ये आ गया, इन दोनों वैल्यूज को कहां रख दोगे, ये आंसर रेडी है, ये तो आंसर था नहीं था, यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म। सब्स्टिट्यूट करिए इक्वेशन 1 में, किसको, अल्फा नॉट और अल्फा 1 को, पुट अल्फा नॉट एंड अल्फा 1 इन इक्वेशन किसमें
1 में। तो यहां से हमारे पास जो a की पावर 100 आ रहा है वो क्या आ रहा, जरा बताइए, अल्फा नॉट इंटू आई ये था, प्लस अल्फा वन इंटू कितना था ए की पावर 100 अगर निकालेंगे आप कितना भी निकाल सकते हो, कितना ही भी पावर, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता है कि सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। कितना आ जाएगा 2 माइनस टू की पावर 100, यहाँ कौन सी मैट्रिक्स आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, और यह कितना आ जाएगा अल्फा वन, अल्फा की वन की वैल्यू क्या लिखी थी, ये अल्फा वन की है 2 की पावर 100 माइनस 1, और यहाँ हमारे पास क्या है आइडेंटिटी, यहाँ 1102 की मैट्रिक्स थी। ठीक, सॉल्व करिए इसको और बताइए क्या आ रहा है। तो यहां से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा 2। ठीक, ये अंदर मल्टीप्लाई करना पूरे को, ए की पावर 100 अगर सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 माइनस टू की पावर 100, ये आ जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 2 माइनस टू की पावर कितना 100, इससे इसको तो मल्टीप्लाई करना है, फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 100 माइनस 1, 2 की पावर 100 माइनस 1, ये आ जाएगा 0, 2 की पावर, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 101 आएगा, ये आ जाएगा 2, यही आएगा अंदर मल्टीप्लाई करने पर। तो ये कितना आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 1 आएगा ना, तो 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए फटाफट। तो a की पावर 100 अगर सॉल्व करोगे, इससे इसको ऐड करो, इससे इसको ऐड करोगे तो शायद 2 की पावर 100 2 की पावर 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट होगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक, इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 100 माइनस 1। ठीक, और इसको इसको ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 2 और माइनस 2 तो कैंसिल आउट देंगे, ये कितना आएगा 2 की पावर 100 2 की पावर 100 ऐसी कुछ आ रहा है, 2 की पावर 100 2 की पावर 101 माइनस 2 की पावर 100। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो और कैसे लिखा जा सकता है, 10 2 की पावर 100 माइनस 1, इसको 2 की पावर 100 को कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 100, यहाँ 1 माइनस कितना आ जाएगा, अच्छा ये 101 था, 101 था, 101, अरे नहीं इसमें तो 100 ही है, इसमें है, इसमें से कॉमन लो 2 की पावर 100, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, ऐसे करके। तो कितना आ जाएगा फिर हमारे पास, ये a की पावर 100 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 1 2 की पावर 100 माइनस 1 0, और 2 की पावर कितना आ जाएगा 100, शायद ऐसा ही कुछ ऑप्शन था, शायद ऑप्शन में था कहीं ना कहीं ऐसा, और यही आना चाहिए। तो 1 2 की पावर 100 माइनस 1 0 और 2 की पावर 100 ऐसा कुछ आया। प्रोसीजर समझ में आया, प्रोसीजर कैसे कैलकुलेट करनी है करके चीजें, प्रोसीजर समझ में आया कैसे कैलकुलेट करनी है चीजें, बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर समझ में आना चाहिए, क्योंकि करना कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, बस जो जो स्टेप बताए हैं उनको फॉलो करिए, बस हो गया। चलिए इसमें एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर लीजिए, ठीक है, ट्राई करना क्या आ रहा करके बताना, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। इफ ए इक्वल टू हमारे पास है 1 1 0 और 2, ठीक है, देन फाइंड साइन ए पाई बाई 2 इंटू ए, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, पाई बाई 2 इंटू ए, और एक में ये फाइंड आउट करना कॉस पाई बाई 2 इंटू ए। दो क्वेश्चन बना लो, ठीक है, और ट्राई करना है इनको सॉल्व करने का, ठीक है, ट्राई करोगे। चले नेक्स्ट में केस में चलते हैं, इन दोनों को ट्राई करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा क्या आ रहे करके, ठीक है, ठीक। या एक हम करा देते हैं, चलो एक मैं करा देता हूं, एक मैं करा देता हूं, दूसरा आप खुद करोगे, ठीक है। एक हम डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा आप करोगे, ऐसा तो ठीक है।
बताइए, दोनों मेरे को कराना है ये भी बता दीजिए, आप ट्राई करोगे ये भी बता दो, एक मैं डिस्कस कर लेता हूं, एक आप कर लोगे ये भी बता दो। ट्राई करोगे? ठीक है फिर चलो, देखो फिर केस सेकेंड, ट्राई करेंगे तो ठीक है। ठीक है, एक करा दो। चलो फिर देखो, मैं एक करा देता हूँ फिर। इफ ए इक्वल हमारे पास क्या था, ये था आपका 1102, वही स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। फाइंड साइन, एक कर लेते हैं, साइन आपके पास पाई बाई टू इंटू ए था, कुछ इस टाइप के मैट्रिक्स थे। ठीक है, फटाफट करेंगे, स्पीड में करेंगे लेकिन, ठीक है। चलो बोलो कितना आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन पाई, क्योंकि टू क्रॉस टू मैट्रिक्स की है तो नॉर्मल सी बात है, कुछ ऐसा लिखेंगे। इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा नॉट इंटू आई प्लस अल्फा वन इंटू कितना आ जाएगा ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यही आएगी पहली मैट्रिक्स, पहली इक्वेशन ये आएगी। साइन इसके जगह क्या रख देंगे, पाई बाई टू इंटू लेमडा, कितना रखेंगे, अल्फा नॉट प्लस आपके पास अल्फा वन इंटू लेमडा, इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई। फिर क्या रखेंगे, पुट लेमडा की वैल्यू आपके पास कितनी, लेमडा क्या है ना पता है, यहाँ से 1 और 2, तो यहाँ से वैल्यू अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा, साइन पाई बाई टू इंटू वन, कितना आ जाएगा, अल्फा नॉट प्लस कितना आ जाएगा, अल्फा वन इंटू वन, इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। इसको एक काम कर लो, वो कर लो, इसको सॉल्व कर लो, साइन बाई बाई टू कितना होता है 1, कितना आ जाएगा, अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन, इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 3। फिर इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करो, पुट लेमडा की वैल्यू 2, लेमडा की वैल्यू जैसे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई टू इंटू टू, यह आ जाएगा अल्फा नॉट प्लस कितना आ जाएगा, टू अल्फा, टू इंटू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास, इसको सॉल्व कर लीजिए। इससे साइन पाई कितना होता है 0, तो अल्फा नॉट प्लस कितना आ जाएगा, 2 अल्फा, यह आ जाएगा अल्फा वन। ठीक है, अल्फा वन कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां से ये आ गई हमें हमारे पास इक्वेशन 4। अब एक काम करिए, इनको सॉल्व करिए, कौन कौन सी इक्वेशन को, एक हमारे पास ये इक्वेशन है, एक हमारे पास ये इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करिए, और आपके पास किसकी वैल्यू निकालिए, अल्फा नॉट और अल्फा वन की। ठीक, चलिए तो जैसे आप इनको सॉल्व करोगे, हमारे पास पहली इक्वेशन हमारे पास अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन इक्वल टू हमारे पास 1 है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास अल्फा नॉट प्लस 2, अरे अल्फा वन है, हाँ, 2 अल्फा वन इक्वल टू कितना है, 0 है। तो यहां से अगर आप समझ पा रहे हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा वन, क्योंकि ये होगा ना, माइनस कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल सी, माइनस टू अल्फा प्लस अल्फा, तो ये माइनस अल्फा आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 - 0 1 आ जाएगा, तो अल्फा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यही आएगी। अल्फा वन की वैल्यू कितनी क्या आ जाएगी, -1। तो अल्फा वन की जब वैल्यू -1 आएगी तो हमारे पास क्या है, 0 इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस कितना है, 2 इंटू -1 है, तो अल्फा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। क्या अल्फा नॉट अल्फा वन यही आ रहे हैं, अल्फा नॉट और आपके पास अल्फा वन यही आ रहे हैं। चलें फिर आगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, खत्म। तो हमारे पास क्या निकालना था, साइन पाई बाई टू इंटू ए कैलकुलेट करना था, अल्फा नॉट इंटू आई प्लस आपके पास अल्फा वन इंटू ए, ये था। ठीक, देखिए, तो साइन आपके पास कितना आ जाएगा, पाई बाई टू इंटू ए। ठीक है, पाई बाई टू इंटू ए, अल्फा नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 है, ये आ जाएगा आपके पास 1 1 0 0, ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, क्या आ जाएगी, -1 इंटू कितना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू थी 1 1 0 2। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 0 आपके पास 0 2, और ये आ जाएगा आपके पास अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 - 1 0 - 2। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 - 1 1, ये आ जाएगा -1, अरे है ना, 0 - 1 होगा, दोनों को ऐड करना है हमने, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको अगर 0 ये 0 रहेगा तो ये 0 आ जाएगा, शायद ये आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। ठीक है, ऐसा आ रहा, क्या आ रहा, कुछ ऐसी मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, करना वही है जो पहले करा था, नया कुछ नहीं करना है, बस हो गया, लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है, और आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मैथ्स हो जा रही, बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रही, यहीं पर तो सॉल्व किया है।
चलिए, तो अब एक केस इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। जब आइगन वैल्यू डिजनरेट कर जाते हैं उस केस में क्या करेंगे करके आप, ठीक है। एक बार समझ लीजिएगा कि आइगन वैल्यू डिजनरेट होती है तो उसके लिए क्या करना होता है करके, उसके लिए डिफरेंशिएशन करना होता है। जरा सुनना, ठीक है। केस सेकंड, केस पहला लिखा था ना, केस सेकंड है अब, ठीक है। इफ आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स इफ लिखना, इफ ऑल, ठीक है। इफ ऑल, यहां पर ऑल जरूर लिखना। इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स आर डिजनरेट डिजनरेट अगर कर जाए, डिजनरेट अगर आइगन वैल्यू क्या कर जाए, डिजनरेट कर जाए, देन क्या करना होता है? देन हमें क्या करना होता है, जब आप इक्वेशन बना रहे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप क्योंकि आप जब डिजनरेट करोगे तो एक ही इक्वेशन आएगी ना, तो हमें क्या करना होता है, फिर जो हमारी इक्वेशन होती है उसको एक बार डिफरेंशिएट करना होता है। क्या करना होता है? जो हमारे पास लेमडा वाली इक्वेशन आ रही थी ना, आ रही थी आपके पास, उसको हमने क्या करना होता है, एक बार डिफरेंशिएट करना होता है। समझ में नहीं आई बात? नाउ बाय, इसमें लिखना बाय डिफरेंशिएटिंग वी कैलकुलेट अल्फा नॉट एंड अल्फा वन। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये एक तरीका होगा, समझने की कोशिश करिएगा। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। नाउ एग्जांपल से समझते हैं। किससे समझते हैं? एग्जांपल से इस बात को, ठीक है। सपोज के लिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स, आपको क्वेश्चन ही लिखा देता हूं मैं, चलिए क्वेश्चन में समझते हैं ना। ये कैसे डिफरेंशिएट करके कैसे निकालोगे, इस चीज को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास सपोज के लिए एक आपके पास मैट्रिक्स है और वो आपके पास मैट्रिक्स क्या है, इफ मैंने बोल दिया इफ ए इक्वल टू, हमने एक मैट्रिक्स आपको दे दी 1 1 0 1, एक मैट्रिक्स दे दी, ठीक। और हमने बोल दिया आपके पास क्या, फाइंड आपके पास ए की पावर, आपके पास बोल दिया 100, क्या निकालने के लिए बोल दिया, ए की पावर 100 या ए की पावर ए, कुछ भी बोल दो, ठीक है। चलो पहले इसको कर लेते हैं, ए की पावर ए को करते हैं, फिर दूसरे वाले को करेंगे, ठीक है। फिर उसको पहले इसको करते हैं, फिर ए की पावर 100, दोनों करेंगे, देख लेते हैं कैसे करना है करके। समझना जरा, जैसे उसमें करा था वैसे कर रहे हैं। तरीका क्या है, पहले आपके पास वही इक्वेशन बनानी है, e की पावर a। सॉल्यूशन जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले वही इक्वेशन बनानी, कौन सी, अल्फा नॉट आई प्लस, अब आपको लिखने का तरीका आ चुका है। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, इसलिए यहां तक जा रहा हूं। 3 ऑर्डर की होती तो आपके पास a की पावर 2 तक जाता, ये भी आपको पता है, a की पावर 2 तक जाता। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, 2 में ही आ जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। 3 ऑर्डर में रेयर चांस में बनेगा। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने क्या करना है, e की पावर लैम्डा रखना है, ये भी आपको बताइए, प्लस अल्फा 1 इंटू लैम्डा, ठीक। अब आपने क्या करना है, इसके आइगन वैल्यू क्या है, ये भी आपको बताइए, 1 और 1 है। इसके आइगन की वैल्यू क्या है, 1 और 1, जो कि क्या कर रही है, डिजनरेट है। क्या है? डिजनरेट है। डिजनरेट मतलब, डिजनरेसी मतलब ये ध्यान में रखना, सेम। डिजनरेसी मतलब क्या होता है, सेम, ठीक। अच्छा, डिजनरेसी मतलब आपके पास क्या होता है, सेम आइगन वैल्यूज, मतलब सेम वैल्यू। जैसे यहाँ e की बार यहाँ 1 आ जाएगा, यह आ जाएगा अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 इंटू, आपके पास क्या करना है, इसके बाद पुट लेमडा इक्वल टू 1, 1 ही आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो नॉर्मल सी बात आपने क्या कर दिया, वैल्यू रख दी। तो कितना आ गया, e की पावर 1 अल्फा, आपके पास ये आ जाएगा अल्फा 1, तो हमारे पास e इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1। ये हमारी इक्वेशन आ गई आपके पास, कहाँ गई वो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन हमारे पास 2 है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास इक्वेशन लैम्डा वाली इक्वेशन है, जिसमें लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, और ये इक्वेशन है लैम्डा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अब मुझे बताओ, वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, और लेकिन हमारे पास इक्वेशन कैसी है, एक ही है, तो कहां से कह रहोगे फिर? तो करना क्या होता है, मैंने आपसे क्या बोला, ये जो लैम्डा वाली इक्वेशन है, इसको क्या करना होता है, एक बार डिफरेंशिएट करना होता है। मैंने क्या बोला, नाउ, ये ध्यान में रखना, इसी को मैं यहां पर पढ़ा ताकि आपको बात समझ में आए। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, नाउ डिफरेंशिएट एक इक्वेशन कहां से बनाते हैं, नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 3, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, लैम्डा के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होता है दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए, ताकि ये सॉल्व हो। क्या करते हैं, e की बार लैम्डा का, e की बार लैम्डा ही आएगा, इसका कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि अल्फा नॉट क्या है, कांस्टेंट है, पता है ना, कांस्टेंट नंबर है, क्या है, कांस्टेंट नंबर है।
तो नॉर्मल सी बात है आपके पास ये कितना आ जाएगा अल्फा 1 और लेमडा के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 1। तो ई की बार लेमडा इक्वल हमारे पास कितना आ गया अल्फा 1 आ गया। अब क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, जो आपके पास लेमडा इक्वल टू 1 है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट लेमडा इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देना। तो आपके पास अल्फा 1 की आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी ई की पावर 1, यानी कि अल्फा इक्वल टू कितना आ गया जरा बोलो, अल्फा 1 इक्वल टू कितना आ गया ई। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। अब ये अल्फा 1 आ गया, तो एक काम करो अल्फा नॉट कैलकुलेट कर लो। समझ में आई बात? हमने क्या करना, लेमडा वाली इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर देना होता है। अब मान लो थ्री ऑर्डर की होगी तो जैसे एक बार करेंगे फिर वैल्यू रखेंगे, फिर मान लो जैसे सपोज के लिए आपके पास 3 ऑर्डर की, सुनना ध्यान से, ठीक, ध्यान से सुनने की कोशिश कर लीजिएगा। मान लो इसमें आपके पास ये मान लो हमारे पास 3 आइगन वैल्यू डिजेनरेट कर चुकी हैं। इस केस में क्या करोगे, पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे, वैल्यू निकालोगे, लेमडा की वैल्यू रखोगे, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे, फिर लेमडा की वैल्यू निकालोगे, फिर तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे, लेमडा की वैल्यू निकालोगे। ऐसा करके करते हैं, होने को उसमें 2 बार से काम चल जाएगा। जैसे इसमें एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, नहीं करना पड़ रहा, ऐसी 3 आइगन वैल्यू डिजेनरेट करके तो 2 बार डिफरेंशिएशन से हमारा काम चल जाएगा। ये समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं करके, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा फिर। तो अगर हम बात करें, जरा देखिए सुनना, तो यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कहां, पुट अल्फा 1 इक्वल टू आपके पास ई, किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इन इक्वेशन 3 में। तो यहां से कितना आ जाएगा ई इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस ई, तो यहां से ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हमारे पास अल्फा 1 आपके पास आ गया ई और आपके पास अल्फा नॉट कितना आएगा 0। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा जिसमें 1 0 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करना आसान होगा। इधर सुनिए, सो अगर हम बात करें किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, फाइनल सॉल्यूशन लिखना ऑलरेडी बताइए आपके पास कितना, अल्फा नॉट इंटू आई प्लस अल्फा 1 इंटू कितना ए। तो ई की पावर ए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अल्फा नॉट क्या है, अल्फा नॉट की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 0 है, तो 0 इंटू आई 0 तो 0 हो गया, प्लस अल्फा आपके पास ई, और ये कितना था 1 यहाँ था आपके पास कितना 1 था शायद 0, यही था, क्या था आपके पास 1 1 1 थे, ठीक। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई की पावर जो ए आ रहा है वो क्या आ रहा है जरा बताइए, ई की पावर ए आ रहा है आपके पास कितना, e 0 e, this is the answer, this is the solution, this is the solution, ठीक। चलो एक और इसमें एग्जांपल और करके बता देता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद एक आप ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं, ठीक है। हटा दो इसको, एक बार एक ही बार 100 कैलकुलेट करके देखें इसी में, इसी मैट्रिक्स का। चलिए देखिए, हमने क्या बोला आपसे, इफ एक मैट्रिक्स दी थी 1 1 1 0, ठीक है। फाइन हमने बोला आपके पास क्या, ए की पावर 100, क्या निकालने के लिए बोला, ए की पावर 100। इसके लिए हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, ठीक है, ऑप्शन भी दे देते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, स्क्वायर करके भी आप देख सकते हो अगर बन रहा है तो, ठीक है। बाकी ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है निकालने का, आपको बताइए। पहला ऑप्शन हमारे पास 1 1 1 1, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1 1 0 1, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास 1 0 1 0, और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या, ये 1 1 0 1, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, ट्राई करिए और आपके पास देखिए आपके पास क्या आ रहा करके। देखिए करना क्या है, मैंने कहा वही करना है, ए की पावर 100 लिखेंगे, इधर कितना आ जाएगा अल्फा नॉट आपके पास आई प्लस अल्फा 1 इंटू कितना ए, फिर क्या रखेंगे लेमडा की वैल्यू 100 इक्वल आपके पास अल्फा नॉट आपके पास आई, ये कितना आ जाएगा प्लस अल्फा 1 इंटू कितना आ जाएगा लेमडा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक। आप ऐसा समझिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, हमने इसका आइगन वैल्यू आपके पास, आइगन वैल्यू जो है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगी। अब ऑलरेडी आपको बताया कि पावर सीरीज सॉल्यूशन से ओपन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, यहां अब अगर हम देखें तो नॉर्मल सी बात है, हमें यह समझ में आ गया, ये इक्वेशन हमारी 1 होगी, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई है। इक्वेशन 3 के लिए आपके पास पुट लेमडा की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 और 1 है, वैल्यू आपके पास लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है कितनी 1, जब 1 की वैल्यू 1 की पावर 100 अल्फा नॉट प्लस कितना आ जाएगा अल्फा 1 आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1,
ये क्या आ गया होगा, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इक्वेशन नंबर मतलब 3। अब दूसरा, अब एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो नॉर्मल सी बात है, हमें समझ में आता है आपके पास, हमको क्या करना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इक्वेशन आपके पास क्या, 2 विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, पता है ना, लेमडा के रिस्पेक्ट में करते हैं करके, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 लेमडा की पावर 99 इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा नॉट की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, फिर कांस्टेंट है, प्लस अल्फा आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ फिर से क्या कर देना है, 100 लेमडा की पावर 99 आ गया इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा 1। फिर से क्या कर देना है, पुट लेमडा इक्वल टू क्या कर देना है, 1, क्योंकि डिजेनरेट जो वैल्यू है उनको रख देना है। तो 100 आपके पास कितना आ जाएगा, जरा बोलो, ये आ जाएगा आपके पास अल्फा 1, ये कितना आ गया आपके पास, 100 आ गया। अल्फा की वैल्यू, अल्फा 1 की वैल्यू क्या आ गई, जरा बोलो, 100। ठीक, ठीक है, तो देखते हैं आपके पास क्या आ रहा करके। शायद हमने ऑप्शन गलत मेंशन कर दिए शायद। ठीक है, मैंने ऑप्शन गलत लिख दिए शायद, जहां तक है ये, क्योंकि ये अल्फा 1 अगर 100 आ रहा, तो जहां तक है ऑप्शन वो नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, देखते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, ये आएगा आपके पास कितना, 100 आपके पास आगे आएगा, लिम्डा की पावर 99 आएगा, और आपके पास कितना, 0 प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा 1। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये, देखिए इसके वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, कहाँ, अल्फा की वैल्यू की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना आएगा ये, 1 इक्वल टू आपके पास अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 आएगा, कितना आएगा, अल्फा 1। तो यहां से 1 इक्वल टू हमारे पास आएगा अल्फा नॉट प्लस आपके पास 100, तो अल्फा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 99, कितना आ जाएगा, माइनस का 99। चलो अब इसको सॉल्व करिए और देखिए आपके पास क्या आ रहा करके। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा नॉट की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 99। हमारे पास था ए की पावर 100, ए की पावर 100, तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, वो जहां तक हमने ऑप्शन गलत लिख दिया, ऑप्शन को ठीक कर लेना। ठीक है, मैंने वो अपने सोच के लिखे थे, क्या पता ऐसे आ रहे करके, नहीं आ रहे, लेकिन वो, तो अल्फा नॉट आपके पास कितना, आई प्लस अल्फा 1 इंटू ए की पावर 100 अगर मैं लिखूं तो इसकी अल्फा नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, माइनस का 99 आ रही है, और ये आपके पास कितना, ये है 1100, और अल्फा 1 हमारे पास कितना आ रहा है, 100, और ये कितना आ रहा है, 110, और आपके पास कितना आ रहा है हमारे पास ये, तो ए की पावर 100 आपके पास माइनस का 99 आ रहा है क्या, वैसे ही आ रहा है, वैसे ही आ रहा है, 0 0 माइनस का 99, ये कितना आ रहा है, प्लस 100 100 0 100, आ रहा क्या, हाँ आ तो रहा, शायद एक जगह शायद गलत दिखा है, शायद कहीं देखना पड़ेगा। देखो कितना आएगा, यहां अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 - 99, तो कितना आएगा, 1, ये आ जाएगा हमारे पास 100, ये कितना आ जाएगा, 0, और ये कितना आ जाएगा, 1, ऐसा आ रहा कुछ, ये आ रहा, हाँ 100 1 आ रहा, वो ऑप्शन एक जगह 100 होना चाहिए था, वो उसमें गलत, मेरे को लग ही रहा था ऑप्शन में कहीं पर 100 आना चाहिए था करके। ठीक है, उसको ठीक कर लेना, ऑप्शन में सोच रहा था करके वैसी बनेगी करके, कुछ मैट्रिक्स 1 1 1 जैसी बनेगी, लेकिन वो नहीं बन रही है, यहाँ पर 100 आ रहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हो जाएगा, मतलब करना वही है, समझ गए, नहीं समझ गए, करना वही है सेम, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, एक आइगन वैल्यू तो आपको निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज निकलने वाली नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन करिए ट्राई, और उसके बाद बताइए क्या आ रहा करके। ठीक है, ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा। तो इफ ए इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और आपके पास क्या है, 1 α 0 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फाइंड क्या कैलकुलेट करना है हमें, फाइंड ए की पावर 10, क्या करना है, ए की पावर 10। चलो कैलकुलेट करिए, तो हमारे पास ये हमारे पास 1 α 0 1 है, दूसरा हमारा ऑप्शन है
1 10 अल्फा 1 0 है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास क्या 1 10 अल्फा, सी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, 0 1 अल्फा। और डी ऑप्शन है हमारे पास 1 अल्फा 10 अल्फा 0। ये 4 ऑप्शन है। स्क्वायर वगैरह से हो सकता है तो उससे भी आप ट्राई करके देख सकते हैं कि 2 बार स्क्वायर करने से, अगर जिससे सिंपल बैठ रहा है, ठीक है। फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स को इसलिए पढ़ाया जा रहा है, आप किसी का भी निकाल सकते हैं करके, लेकिन अगर सिंपल स्क्वायर करके, अगर सिंपल अगर हो सकती है तो चीजें स्क्वायर करके भी सॉल्व कर दी की जा सकती है, पता है ना आपको। एक मैंने क्वेश्चन कराया भी था पहले, तो आप उसको कर भी सकते हो, जैसे स्क्वायर करके चेक कर सकते हो, अगर उससे सिंपल बैठ रहा है तो उससे भी कर सकते हो जिससे सही बैठ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करना है तो हम अभी फिलहाल के लिए उसी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके आइगन वैल्यू क्या है, सेम है 1 और 1। तो काम करने का तरीका क्या होगा, सेम होगा, तो ये समझ में आता है। जब मैं एक ही बार 10 निकाल कैलकुलेट कर रहा होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा नॉट आई प्लस आपके पास कितना आएगा अल्फा 1 इंटू कितना आएगा ए, ठीक। यहां से अगर लेमडा की वैल्यू आपके पास क्या रखेंगे, 10 इक्वल कितना आएगा अल्फा नॉट आपके पास प्लस अल्फा 1 इंटू कितना आ जाएगा लेमडा। पुट लेमडा की वैल्यू कितनी 1, तो जैसे 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 की पावर 10, यानी कि आपके पास 1 अल्फा नॉट प्लस कितना आ जाएगा अल्फा 1। इक्वेशन नंबर आपके पास कितना आ जाएगा जरा बोलो। अब इसको फटाफट कर लें। इक्वेशन नंबर हमारे पास ये 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, ये हमारी इक्वेशन 3 है, ये हमारा क्या है इक्वेशन नंबर 3। एक बार आप क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 लेमडा की पावर आपके पास 9 कितना आ जाएगा 0 प्लस कितना आ जाएगा लेमडा कितना आ जाएगा अल्फा, मतलब लेमडा की वैल्यू 1 हो जाएगी, अल्फा आ जाएगा, ठीक, अल्फा 1। पुट आपके पास फिर क्या कर देंगे, लेमडा की वैल्यू आपके पास कितने रख देंगे 1, तो 10 1 की पावर 9 तो वो 10 ही आ जाएगा, इक्वल आपका अल्फा 1 कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। दूसरा क्या निकालना है, अल्फा नॉट निकालना पड़ेगा, तो आपके पास कितना कर देंगे 1 इक्वल आपके पास अल्फा नॉट प्लस 10, तो अल्फा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 9, माइनस का 9। तो लॉजिकली भी आप आंसर दे सकते थे, जिससे पहले हमने आपके पास लगाया था करके, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए ए की पावर 10 अल्फा, अल्फा नॉट हमारे पास कितना आ रहा है माइनस का 9, और यह 1 0 आपके पास 0 1, और प्लस कितना है इसकी वैल्यू क्या 10, और ये क्या था 1 1 0 नहीं 1 अल्फा, और आपके पास 1 था, ऐसा कुछ था। चलिए तो सॉल्व करिए, आपके पास बताइए क्या आ रहा करके। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ए की पावर 10 माइनस 9 0 0 माइनस 9, और यहाँ से आएगा आपके पास 10 10 अल्फा 0 10। तो यहाँ से अगर ए की पावर का 10 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 1 0, और आ जाएगा 10 अल्फा, और आ जाएगा आपके पास कितना 1। और दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। करने का तरीका ऐसा है कुछ। अब एक केस इसमें और आता है, उसको डिस्कस करेंगे कल, और आपके पास फिर उसके बाद कुछ सॉल्यूशन वाले डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होते हैं करके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं, और उसके बाद ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा खत्म। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे कल।